जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये साक्षात सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को तारती है। किसी ने पूछा कि आप श्रीमद् भागवत के विषय में क्या कहेंगे, कि क्या है ये श्रीमद् भागवत कथा। तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि जो ये भागवत की कथा है वो बंधुओं एक ब्यूटी पार्लर है। क्या है ये? ब्यूटी पार्लर। अब कैसे है? तो ब्यूटी पार्लर में हम क्यों जाते हैं? श्रृंगार करने के लिए, मेकअप कराने के लिए, सुंदर सुंदर बनने के लिए जाते हैं। तो वैसे ही हम सभी जीव श्रीमद् भागवत की कथा में जब आते हैं तो ये कथा भी हमारा श्रृंगार करती है। ये कथा हमारा श्रृंगार कैसे करती है? कानों में श्रवण के कुंडल पहनाती है। कानों में क्या पहनाती है? कुंडल पहनाती है श्रवण के। श्रवण का अर्थ है सुनना। कि जब हम कथा में आते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहली जो भक्ति है, श्रवण भक्ति, वो उत्पन्न होती है। और भागवत जी में स्वयं लिखा है कि जो सबसे पहली भक्ति है वो क्या है? श्रवणम। अभी प्रसंग आएगा कि जिसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति कही गई। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? कौन सी है? श्रवणम, श्रवण भक्ति है पहले। तो ये भागवत क्या करती है? श्रवण के कुंडल इन कानों में पहना देती है। हाथों में क्या पहना देती? हाथों में हम क्या पहनते हैं? कुंडल, कंगन पहनते हैं। पहनते हैं कि नहीं? तो भागवत जी हाथों में प्रेम के कंगन पहना देते हैं। ये भागवत कथा ही ऐसी कथा है जो हमें श्री ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाती है। ये कथा हमको सिखाती है कि श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से हम कैसे प्रेम करें, उनसे कैसे प्रेम किया जाता है, उनके लिए रोया कैसे जाता है। हम तो संसार वालों के लिए रोते हैं, दिन भर रोते रहते हैं। उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, वो हमसे प्रेम नहीं करता है। पर ये भागवत कथा संसार से मोड़कर कृष्ण के लिए आपको रोना सिखा देगी। और जिस दिन आपके इन आंखों से श्री कृष्ण के लिए अश्रु आ गए, उस दिन समझ लीजिएगा कि श्री कृष्ण से मिलन अब दूर नहीं है, श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं। फिर उसके बाद जो श्रीमद् भागवत है, पैरों में पायल पहनाती है। किसकी पायल? नृत्य करने की पायल। कि श्री कृष्ण के लिए नृत्य करना सिखाती है। संसार वालों के लिए हम तो कितना नृत्य करते हैं। और वैसे भी हम इन 84 लाख योनियों में घूम ही तो रहे हैं। कभी मनुष्य बनकर आ गए, कभी कीट बनकर, कभी कोई जानवर, कोई पशु बनकर। पर ये जो भागवत कथा है, ये नृत्य के पायल हमको पहना देती है कि अब तुम्हें संसार में नहीं घूमना है, संसार में नृत्य नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें श्री कृष्ण के लिए ही नृत्य करना है। तो ऐसे ये जो श्रीमद् भागवत है, ये हमारा श्रृंगार करती है तरह तरीके से। और कहते हैं कि जब हम 7 दिनों के बाद इस कथा से जाते हैं, विश्राम लेती है कथा, तो कहते हैं कि फिर वो मनुष्य नहीं रहता। उसके अंदर श्री ठाकुर जी की भक्ति, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार अपने आप हो जाता है। तो इसलिए हमारे रसिकों ने कहा है कि ये क्या है? ब्यूटी पार्लर। और अगर इसमें, इस कथा में आप आओगे
तो आपकी ऐसी सुंदरता बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी, फिर दुनिया कि किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा है। और हम आपको इसकी महिमा का वर्णन करें कि जो ये श्रीमद् भागवत है, ये देव दुर्लभ कथा है। आपको पता है देवताओं को भी कथा नहीं मिलती है। जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, किसको सुनाने लगे कथा? किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को जैसे कथा सुना रहे थे, उसी समय सारे देवता आ गए। अमृत का कलश लेकर जब देवता आए तो सुखदेव जी ने पूछा, अरे देवताओं, तुम क्यों आए हो? क्या कारण है आने का? अमृत का कलश। किसका कलश लाए हैं? अमृत का कलश। और आपके पास है कथा रूपी अमृत। हम लाए हैं स्वर्ग का अमृत और आपके पास है कथा का अमृत। तो क्यों ना हम इसको एक्सचेंज कर लें। कहते हैं देवता कि एवं विनिमय तो सुधाराज्ञा प्रपीयता। देवता गण कहते हैं कि एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता। विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज करना। पहले के जमाने में क्या होता था कि हमें कुछ वस्तु लेनी है, आप सब जानते होंगे कि कोई वस्तु हमको लेनी होती है तो हम अनाज दे देते थे कि नहीं? अनाज दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, तो हम दूसरी वस्तु खरीद लेते थे। तो देवता भी कहने लगे कि सुखदेव जी आप ऐसा करो, ये अमृत का कलश ले लो, अमृत का कलश ले लो, सुधाराज्ञा प्रपीयताम, ये राजा को पिला दो। तो राजा इस अमृत को पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, और आप हमको ये कथा रूपी अमृत सुना दो जिससे हमको आनंद आए। तो सुखदेव जी ने कहा, कदापि नहीं, कि तुम हमसे व्यापार करने आए हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो ये देवता है ये बड़े स्वार्थी हैं, ये बस अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। देवता जो है जब इनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो फिर ये गायब हो जाते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि इस कथा में हमारा स्वार्थ है, इसीलिए सुखदेव जी से कहा कि आप मुझे कथा सुना दो। पर सुखदेव जी ने तुरंत उनको भगा दिया कि तुम हमसे व्यापार करने आए हो, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अगर तुम हमसे प्रेम से आते कि कथा सुना दीजिए तो हम सुना देते, पर तुम तो यहाँ पर व्यापार बिजनेस कर रहे हो, इसलिए हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। और इससे एक बात बंधुओं ये मालूम चलती है कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ये देव को भी दुर्लभ कथा है। कैसी कथा है? देव दुर्लभा, कि देवताओं को भी कथा नहीं मिलती। और हम और आप सब तो इतने सौभाग्यशाली हैं। आप चखेड़ी ग्राम के निवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक मास में आपको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने पैसों के बल से, अपने लोगों के बल से इस कथा को करा लेंगे, कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम लाखों करोड़ों खर्च करके श्रीमद् भागवत करा लेंगे। पर हमारे संत कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना धन हो, कितने जन हो, कितना बल हो, जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं है तब तक आप इस कथा में बैठ भी नहीं सकते। सुनने की तो बात आप छोड़ दीजिए कि जब तक श्री कृष्ण की कृपा नहीं है इस कथा में कोई नहीं आ पाता है। ऐसे ही एक बार एक जगह कथा हो रही थी तो एक यजमान जी ने कथा करवाई
और कथा कराई थी सर्दियों के समय में, खूब सर्दी पड़ रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि कलश यात्रा करनी है, सुबह सुबह करेंगे। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो जल्दी से स्नान कर लो। तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्होंने ठंडे पानी से ही स्नान कर लिया। किससे कर लिया स्नान? ठंडे पानी से। अब ठंडे पानी से स्नान किया, फिर कलश यात्रा में घंटों चले, जैसे आप लोग चले थे, खूब घंटों चले वो। और कहते हैं कि जब कथा शाम को प्रारंभ होने वाली थी, बिहार में होनी थी कथा, तो बिहार में तो रात में ही कथा होती है, बिहार जैसे क्षेत्रों में रात्रि में कथा होती है। तो अब जब कथा रात्रि में प्रारंभ होने वाली थी तो जो परीक्षित जी थे वो बीमार पड़ गए। एक दिन हुआ तो देखा कि उनकी हालत और खराब होती जा रही है, और बीमार होते जा रहे हैं। तो सबने कहा कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो कहते हैं कि वो परीक्षित जी जो उस कथा के यजमान थे, वो 7 दिन महाराज हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 7 दिन हो गए। और कहते हैं कि जब 7वें दिन जब कथा वक्ता भी चले गए, लोग भी चले गए, जो श्रोतागण थे वो भी चले गए, जो घर में लोग आए थे वो भी चले गए, और बस साउंड टेंट वाले बचे थे। तो उसी समय जब साउंड टेंट वाले भी जा रहे थे महाराज, तब वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया, तब वो आए। तो इस कथा से मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जिस पर कृपा नहीं है भगवान की, वो कथा करा ले, कथा का आयोजन करा ले, लाखों पैसे खर्च कर ले, तब भी वो कथा नहीं सुन पाता। और आप सब तो परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी सुंदर कथा परीक्षित जी के माध्यम से, आदरणीय बाबूजी के माध्यम से आप सभी को, ग्राम निवासियों को सुनने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप इस मौके का फायदा नहीं उठाओगे ना, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। आप इतने सौभाग्यशाली हो, भगवान ने आपको मौका दिया है कथा सुनने का। तो इसलिए 7 दिन की कथा है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने की कथा चलनी है। अब तो सिर्फ 4 ही दिन शेष है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि जो समय आपको बताया गया है उस समय में आइए और ये सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का श्रवण करिए। बोलिए।